हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो अभी 11 to 12 अभी आए हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैकबोन होता है मैथ्स का। इंटीग्रेशन में तो सपोर्ट मिलता ही मिलता है, पूरी कैलकुलस में मिलती है। कैलकुलस 12 क्लास में 45% सिलेबस का होता है, तो उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं। तो आप ये मानकर इनवर्स पढ़िए कि ये मैथ्स की बैकबोन है। कैलकुलस की बैकबोन तो बोलूंगा ही, मैथ्स की बैकबोन है। और किसी स्कूल में नहीं भी हो रहा तो भी आप पूरी इंटरेस्ट लीजिए। मैं मैट्रिक्स की वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, इनवर्स ट्रिगो के पहले। इनवर्स ट्रिगो आज कर रहा हूँ, आज सेकंड वीडियो है, इसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो आज की वीडियो एक्सरसाइज 2.2 के बेसिस पर है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर समझ करता हूँ। चलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। आप भी साथ में कलम हाथ में लीजिए, कॉपी कलम हाथ में रखिए और फॉर्मूला लिखकर ही पढ़ाई कीजिए, इससे सपोर्ट मिलेगी। नंबर 1, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज लेस देन 1। ये मैं समझाऊंगा सम के थ्रू, आप सम के थ्रू समझा दूंगा कि कब होता है ऐसा, एक्स वाई लेस देन 1 क्यों होता है। नंबर 2, अगर हमारा एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला बदल जाता है। tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है? when एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। इस केस में होता है एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, ये इसके लिए होता है। एक थर्ड फॉर्मूला माइनस में होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला आप तीनों यूज कीजिए। tan इनवर्स के लिए कभी कभी बुक्स पर फॉर्मूला नहीं मिले तो आपको ज्यादा सोचना नहीं, यूज कीजिए, क्योंकि ये इजी करने के लिए होते हैं, क्योंकि दूसरे मेथड से काफी लेंदी हो जाता है, आपका टाइम लॉस हो जाता है। तो इसके पहले कि हम लोग वीडियो को आगे लेकर जाए, आप हमारे चैनल पे विजिट करा रहा हूँ। ये हमारा चैनल देखिए, प्रीवियस वीडियो आपके सामने है, इजीएस्ट स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आप जरूर यहाँ पे जरूर आइए, चैनल पर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला हुआ। इसी तरह आपके पास 2x का भी कुछ फॉर्मूला होता है, तो वो हम लोग करते हैं। देखिए 2x का, जैसे आपने 11th के ट्रियो में पढ़ा था, tan 2x sin 2x और cos 2x। क्या क्या पढ़ा था? tan 2x sin 2x और cos 2x। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का हम 3 फॉर्मूला करेंगे। 2 tan इनवर्स x का हम 3 फॉर्मूला, देखिए 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan करेंगे, एक फॉर्मूला करेंगे इन टर्म्स ऑफ tan, दूसरा हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन, और तीसरा हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो ये बहुत ही हैंडी होता है, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाती है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके यही फॉर्मूला ज्यादा यूज होंगे। तो मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूला तो नहीं लिखूंगा, हाँ एक दो बेसिक फॉर्मूला और लिख देता हूँ। जैसे π/2 वाला फॉर्मूला होता है, वो बहुत ज्यादा काम आता है। देखिए π/2 वाले फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये आपका हो जाता है π/2। फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी π/2 हो जाता है। कोसेक इनवर्स एक्स ये भी हो जाता है π/2। तो ये तीनों भी काफी हैंडी होते हैं। अब फिर उसके बाद अपॉन वाला फॉर्मूला है, जैसे tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन x, और ये सब में वैलिड होगा जितने हैं। जैसे आप समझिए, आपको याद आ ही रहा है, कॉस और सेक होते हैं। कैसे? कॉस और सेक होते हैं, साइन और कोसेक होते हैं। तो tan अगर कॉट इनवर्स 1/x है तो कॉस होगा सेक इनवर्स 1/x, और कोसेक क्या होगा? साइन इनवर्स 1 अपॉन x। तो ये सारे इंटर रिलेटेड होंगे। तो अभी सारा फॉर्मूला एक बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सम्स कराते जाऊंगा, और सम्स के साथ साथ जो भी फॉर्मूला आएगा वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट में साथ में समझाऊंगा। वीडियो के एंड तक बन रही है, बहुत ही वैल्यूबल वीडियो होने जा रही है। 2.2 की पूरी कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो अभी मैं बड़े बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं पहले नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट शायद ज्यादा क्रिएट नहीं हो। तो मैं सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 पर ही आ जाता हूँ। ये लीजिए एक्सरसाइज 2.2। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने थोड़ी ऑर्डर में रिवर्सल की, हल्की सी चेंज की। देखिए अब देखिए, जैसे फर्स्ट और सेकंड हमारे दोनों प्रूव है। देखिए फर्स्ट क्या है? टू प्रूव
3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कंडीशन भी लिखे हुए, तो वो कंडीशन में बगल में नहीं लिखता। देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखे हुए मैंने नहीं लिखा, बहुत ज्यादा यूज तो होता नहीं। आरडी शर्मा के क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वहां पर थोड़े यूज होंगे, यहाँ मैं नहीं कर रहा। अब आरएचएस से ये ज्यादा इजी है तो मैं आरएचएस से शुरू कर देता हूँ। देखिए आरएचएस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हम लोग कुछ ऐसा पुट करेंगे इनसाइड द ब्रैकेट, हम लोग कुछ ऐसा पुट करेंगे जिससे साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाए, वो हम लोग हटा पाए। तो साइन इनवर्स के अगर अंदर साइन आता है तो वो एलिमिनेट हो जाती है। मैं याद दिला दूं, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस तरह सारे, एक ही नहीं सारे, जैसे अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो भी एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स है तो भी एक्स। अगर साइन बाहर है साइन इनवर्स अंदर है, जैसे मान लीजिए साइन बाहर है, ये आपकी साइन बाहर है, साइन इनवर्स अंदर की तरफ है तो भी, तो ये सारे चलते हैं, साइन कॉस टेन सब में चलते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि इनसाइड द ब्रैकेट कुछ ऐसा पुट कर दें जिससे इनसाइड द ब्रैकेट साइन मिले। तो हम लोग ऐसा है उसी हिसाब से पुट करते हैं। देखिए पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, इससे थीटा क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स है, थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स है। ये सब आपको प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि कैसे होते हैं, कैसे इनवर्स बनाया जाता है, ये सब आपको प्रीवियस आप जरूर वॉच करें। देखिए तो देयरफॉर आरएचएस क्या हो जाता है, सारे वैल्यू डालो तो आरएचएस क्या हो जाती है, साइन इनवर्स ये 3x 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपको पता ही है ये ट्रिगो का फॉर्मूला लग गया, क्लास 11th का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये पूरा किसका फॉर्मूला है, ये रिकॉल कीजिए फटाफट, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, रिकॉल कीजिए। आपने कर लिया साइन 3 थीटा, चलिए आपने रिकॉल कर लिया, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया साइन 3 थीटा। तो ये साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन आता है तो वो एलिमिनेट हो जाता है, तो एलिमिनेट होकर बचता है 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू देखिए कौन सी हम लोग पास, देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, ये देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ डालेंगे, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, और यही हमारा एलएचएस है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड सिमिलर जरूर है, लेकिन मैं एक हिंट्स देकर छोड़ देता हूं। पहले मैं सेकंड एक बार बैक आपको दिखा दूं। देखिए ये एक्सरसाइज 2.2 का जो 1 है बिल्कुल सिमिलर है। आप अगर आपके पास बुक होगा, आपने बुक खोल कर रखा होगा, तो बिल्कुल सिमिलर है। आप क्या अंतर देख रहे हैं, क्या डिफरेंस है इसमें, सिर्फ साइन एक्स पुट नहीं करके मुझे क्या पुट करना है सेकंड में, सेकंड है टू प्रूव, पहले लिख दो, थोड़ा सा खाली सब्स्टिट्यूशन चेंज होगा, एक वैल्यू अलग पुट करेंगे। टू प्रूव 3 cos इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x माइनस 3x। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन है बगल में, कुछ कंडीशन भी है, तो इसमें आप क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू, आप खुद ही रिकॉल कीजिए क्या पुट कर दो, पुट x इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि इसमें cos 3x का इनसाइड द ब्रैकेट क्या बन जाएगा मेरा, देखिए ये बन जाएगा 4 cos थीटा माइनस 3 cos क्यूब थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा cos 3 थीटा का। तो क्या हो जाएगा आपका पुट करने के बाद cos इनवर्स, ये बन जाएगा आरएचएस मेरा क्या हो जाएगा पुट करने के बाद, जब हम पुट कर देंगे तो आरएचएस मेरा बन जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा। तो ये 3 थीटा आ जाएगी, और फिर ये मैंने पूरा लिखकर नहीं सॉल्व किया, ये मैंने खाली हिंट्स दे दिया, आप अच्छी तरह लिखकर सॉल्व कर लो, मैं सिर्फ सपोर्ट कर दिया मैंने, किस तरह से पुट करेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करना है, मीन्स मुझे ऐसा कुछ पुट करना है जिससे सिंपल एक्सप्रेशन रिजल्ट में मिले। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना है, तो गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, सिंपल कीजिए। गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। तो इसमें कुछ इस तरह से पुट करेंगे जिससे tan इनवर्स के ब्रैकेट में tan ही मिले, हमें इस तरह से कुछ पुट करना है x की वैल्यू जिससे कि tan इनवर्स के ब्रैकेट मुझे tan मिले और tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाए, वो हट जाए। तो हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू, प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा। अभी आपको लगा कि सर तो फटाफट पुट कर रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, तो देयरफॉर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, गिवन एक्सप्रेशन वैल्यू पुट करके देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप हाथ में पेन जरूर लिखिए, लिखना शुरू कर दीजिए, पेन लीजिए हाथ में, लिखना शुरू कर दीजिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिगो में आपको याद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 हुआ अपॉन tan थीटा हुआ, सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा हुआ,
तो ये बन गया tan इनवर्स ये sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब हमें तो tan चाहिए इनसाइड द ब्रैकेट। देखिए इनसाइड द ब्रैकेट मुझे क्या चाहिए, tan चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कुछ जिससे कट करके या ट्रिगोमेट्री की सपोर्ट लेकर हम अंदर tan बना लें। तो मैं क्या करूंगा, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिखूंगा और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखूंगा। तो चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाता है, इज इक्वल टू tan इनवर्स ये 1 अपॉन cos थीटा -1 और tan को बना दिया sin अपॉन cos। थोड़ा सा सॉल्व करते चलिए, हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin अपॉन cos। ये cos कट जाते हैं तो फाइनली क्या बनता है, cos कट जाता है। तो फाइनली आपका बनता है tan इनवर्स 1 माइनस cos। अब ट्रिको का देखिए यहाँ पे कितना अच्छा यूज हो रहा है अपॉन sin। ट्रिको का यूज देखिए, हम चाह रहे हैं tan बनाना तो उस हिसाब से लिखेंगे जिससे न्यूमरेटर में sin मिल जाए और डिनोमिनेटर में cos मिल जाए। हम इस हिसाब से करेंगे जिससे न्यूमरेटर में sin और डिनोमिनेटर में cos मिले। तो आप देखिए किस हिसाब से फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फॉर्मूला अभी मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे लगाया। देखिए मैंने cos थीटा का फॉर्मूला क्या लगाया, देखिए cos थीटा के प्लेस पर मैंने क्या लगाया, रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए cos थीटा के प्लेस पर ये पूरी ब्रैकेट है, हमारी पूरी ब्रैकेट किसके प्लेस पर है, cos थीटा के प्लेस पर। और sin थीटा के प्लेस पर ये पूरी है 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। ये कहाँ से आता है, जो ट्रिग्नोमेट्री का cos 2 थीटा है। ट्रिग्नोमेट्री में जो cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में sin वाला लगा दिया है। cos 2 थीटा के फॉर्मूला में आप जब थीटा की जगह 2 थीटा को थीटा करते हैं, हाफ करते हैं, तो एंगल थीटा भी बदलकर थीटा अपॉन 2 हो जाता है। फिर से रिकॉल कराऊं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, उसमें थीटा की जगह आप 2 थीटा की जगह जब थीटा लिखते हैं तो थीटा के प्लेस पर थीटा अपॉन 2 लिखते हैं। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको, हम लोग फटाफट सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो क्या हो जाता है, tan इनवर्स ये हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, कट कर यहाँ से ब्रैकेट कट गई और ये 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 हो जाता है। तो ये कट जाता है हमारा, ये कट जाता है, तो ये tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 हो जाता है, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो फाइनली हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है, tan इनवर्स से tan एलिमिनेट होकर फाइनली थीटा अपॉन 2 बचता है। तो हाफ थीटा कह सकते हैं और थीटा की वैल्यू डाल दीजिए तो प्रूव हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। थीटा की वैल्यू होगा हाफ, ये थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x थी। आप पीछे देख लीजिए थीटा की वैल्यू कितनी थी, ये देखिए थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो ये मैंने पुट कर दिया, आगे हमने वही पुट कर दिया। तो अब हम लोग आगे अगले सम पे चलते हैं। अभी तक आपको समझ में आ रहा हो, होप करता हूँ। आप लाइक देते जाइए, शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सेलेक्टिवली करता हूँ, बहुत ज्यादा भी नहीं कराऊंगा, थोड़ा सेलेक्टिवली करता हूँ। तो अभी मैं एक ऐसा करता हूँ जिसमें ज्यादा ट्रिक छुपा हुआ है। मैं कर देता हूँ एक क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 7 कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 में क्या हमें सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स एक्सप्रेशन क्या हमारा, tan इनवर्स ये है हमारा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो क्या होता है, मुझे अंदर ब्रैकेट के अंदर मुझे चाहिए tan, तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे tan बन जाए। आप रिकॉल कीजिए फटाफट कि साइन अपॉन cos करने से tan बन जाता है। तो मैं अंदर के सारे टर्म को cos से डिवाइड कर देता हूँ, जितने टर्म है लीजिए सबको cos से डिवाइड करता हूँ। ये हो जाता है cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos 10, cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos 10। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, क्या लिख सकते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos। ये cos x से सारे टर्म को डिवाइड कर दिया, ये लिख देते हैं ब्रैकेट में, अच्छा रहता है। अब ये मैं भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन डेरिवेशन बता देता हूँ। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या है ये जो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये है tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला है। कैसे है जरा मैं याद दिला दूं आपको कैसे आया। देखिए tan a माइनस b का फॉर्मूला याद कीजिए आप ट्रिगो में, 11th के ट्रिगो में tan a माइनस b क्या होता है, यह होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b 1 प्लस tan a tan b। अब क्या करते हैं, a के प्लेस पर आप डालिए π/4, a के प्लेस पर आप क्या डालिए π/4 और b के प्लेस पर x डालिए और सॉल्व करके देखिए। आप सॉल्व करके देखिए आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो tan a माइनस b में क्या करते हैं, हम a के प्लेस पर π/4 डाल देते हैं और b के प्लेस पर x डालकर सारे वैल्यू लगाकर सॉल्व कीजिए। tan π/4 1 हो जाता है। तो ये रिजल्ट मिलता है। एग्जाम में आप शो नहीं करते तो मार्क्स नहीं कटेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं।
तो tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो गया, तो बचा π/4 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप क्वेश्चन को एज क्वेश्चन नहीं लीजिए, आप क्वेश्चन को एज पैटर्न लीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न के दूसरे क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होने लगेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर देता हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, सारे नहीं। और जिसके बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप करने लायक हो जाए, फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन नंबर भी आप कराइए, तो मैं अलग से एक डाउट क्लियरेंस की वीडियो बना दूंगा। मैं 2.2 की डाउट क्लियरेंस वीडियो भी बना दूंगा, कमेंट देखता हूँ कितने बच्चों के आते हैं, उसी बेसिस पर काम करूंगा। तो मैं 7 में करता हूँ। देखिए 7 हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन क्या है। अभी तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, क्लियर लग रही है, तो आप लाइक करते जाइए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को। तो गिवन एक्सप्रेशन मेरा क्या है, tan इनवर्स 3a² माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3ax²। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे a डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। अगर a नहीं होता तो बच्चों को ये लग सकता है, अगर a नहीं होता कि x को tan थीटा पुट कर देने से हो जाएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, x को tan थीटा पुट करने से बिल्कुल हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम किसके कारण आ रहा है, जो a लिखा हुआ a के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम a tan थीटा सपोज कर लेते हैं। क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू a tan थीटा। तो इससे tan थीटा कितनी हो जाएगी, देखिए tan थीटा कितनी हो जाएगी, x अपॉन a। तो फिर थीटा कितनी हो जाएगी, देखो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a, जिसका हम बाद में यूज करने वाले हैं। इसका हम बाद में यूज कर लेंगे एंड में जाकर, जो थीटा की वैल्यू आई है। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम वैल्यू पुट कर दें, tan इनवर्स हम क्या पुट कर रहे हैं, x के प्लेस पर, हम x के प्लेस पर a tan थीटा पुट कर रहे हैं। देखिए a tan थीटा, तो जहां जहां x है हम a tan थीटा पुट करते जा रहे हैं, a³ tan क्यू थीटा, यहाँ a³ माइनस 3a इंटू x² का मतलब होगा a² tan² थीटा। अब आप सबको कॉमन लीजिए, a³ को कॉमन लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, न्यूमरेटर में से भी a³ को कॉमन लीजिए और डिनोमिनेटर में से भी a³ को कॉमन लीजिए। तो क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन, डिनोमिनेटर में भी a³ को कॉमन लूंगा, न्यूमरेटर में भी a⁻3 को लिया और डिनोमिनेटर में भी a⁻3 को ले रहा हूँ। तो क्या बनता है, 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब आप देखिएगा कितना अच्छा हो गया कि आपको रिकॉल हो रहा होगा ये क्या आ गया, इनसाइड द ब्रैकेट क्या आ गया, आपको रिकॉल हो रहा होगा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया। क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो हम ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा लिख सकते हैं। तो हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो ये एलिमिनेट हो जाता है, बचता है 3 थीटा। थीटा की वैल्यू जो हमने अभी शुरू में लिखा था, वो जो बिगनिंग में हम लोग वैल्यू लिखा था थीटा का, वही यहाँ पे पुट कर दिया। दिखा देता हूँ, ये बिगनिंग वाली वैल्यू थीटा की, ये वाली वैल्यू देखिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a, यही हमने पुट कर दिया है। तो ये हमारा आ गया, ये आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करना था, प्रूव नहीं था, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब मैं पैटर्न थोड़ा सा बदलूंगा, मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 करूंगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 पर वीडियो वाइंड अप करूंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर वाइंड अप करके नेक्स्ट वीडियो में मैं 2.2 को कंप्लीट करके थोड़ा आगे की कॉन्सेप्ट समझा। मेरे वीडियोज बड़े सीरीज में आएंगे, मैं ऐसा नहीं जंप नहीं करता हूं, मैं बड़े सीरीज में लाऊंगा वीडियो। तो ITF खत्म होते ही मेरी मैट्रिक्स की वीडियो आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, जिससे क्या होता है कि आप जैसे ही एक टॉपिक खत्म करेंगे, आप मेरी दूसरी टॉपिक को स्टडी कर पाएंगे ठीक से और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, गिवन एक्सप्रेशन देखिए क्या है, गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू tan ऑफ हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट यूटी में आ ही जाता है ये क्वेश्चन। समझिए क्वेश्चन एकदम आउट है, ये पब्लिश्ड क्वेश्चन है, यूटी में आता है पहले वाले में। 2x अपॉन, जिसके स्कूल में सिलेबस में होता है, किसी स्कूल में बाद में पढ़ाते हैं, तो आप मान के चलिए जिसको स्कूल में सिलेबस में होता है, तो उनके लिए बिल्कुल ये लाइकली टू कम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो देखिए ये आपको अभी फॉर्मूला लिस्ट जो लिखा था, ये किसका फॉर्मूला लिखा था मैंने, 2 tan इनवर्स x का। ये वाला किसका लिखा था, 2 tan इनवर्स x। और ये किसका होगा, 2 tan इनवर्स y लिख देता हूँ, क्योंकि x नहीं है तो y लिख देता हूँ। आप देखिए कैसे, फर्स्ट पेज पर हमने जो फॉर्मूला लिस्ट लिखा था, मैं आपको फर्स्ट पेज का दिखा दूं फॉर्मूला लिस्ट। अब देख लीजिए फॉर्मूला लिस्ट, देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखिए फॉर्मूला लिस्ट,
अब देखिए टू tan इनवर्स एक्स के कितना फॉर्मूला है, देखिए टू tan इनवर्स एक्स का कितना है, tan इनवर्स है, cos sin इनवर्स है और cos इनवर्स है। तो मैंने अभी कौन कौन सा लगाया है, देखिए आपके क्वेश्चन में कौन कौन से लगे, एक ये लगा, एक ये लगा है, और अभी मैंने एक ये लगाया है, x के प्लेस पर x लिखा है और y के प्लेस पर y लिखा है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर बैक होते हैं। तो हम लोग बैक हो गए हैं, तो हमने दोनों फॉर्मूला लगा दिया है। देखिए तो क्या हुआ, tan हाफ के अंदर टू tan इनवर्स और टू tan इनवर्स दो बार आ गए, एक x के साथ एक y के साथ। तो हमारा क्या हो जाता है, ये tan इनवर्स tan हाफ, ये हो जाता है टू tan इनवर्स x प्लस टू tan इनवर्स y। टू को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, चलिए टू को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाता है, टू को कॉमन लेने पर ये हो जाता है tan हाफ, ये टू को अंदर से कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचता है, ये बचता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब हम लोग क्या करते हैं, ये टू को इससे काटते हैं तो tan बचा, और अंदर आप फॉर्मूला जो मेरा लिस्ट है अभी अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला किया था बिगनिंग में, वो वही फॉर्मूला अभी मैं लगा रहा हूँ। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाता है, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये आंसर हो जाता है हमारा। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करने के पहले मैं फटाफट सबको याद दिला दूं, इसी चैनल पर क्लास 8 से 12 के सारे वीडियो आते हैं, तो आपके फ्रेंड रिलेटिव सबको सपोर्ट मिलने वाली है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट चैनल बनने वाला है। साथ ही रेगुलरिटी रहती है इस चैनल पर, और सीरीज में आती है वीडियो, एक के बाद एक टॉपिक बिल्कुल सीरीज में आते हैं। तो आप सब्सक्राइब अभी अभी कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद।